नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे अग्निवीर के जो आर्मी के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आप लोग आर्मी के अलावा जो है नेवी या फिर एयरफोर्स की भी तैयारी करते हैं, तो आपको जो है इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि जो जीएस के क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं, तो वह जो है आपके क्लियर हो जाए, ठीक है? तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी वो है खड़कवासला। जी हाँ दोस्तों, जो खड़कवासला जगह है वो कहाँ पे है? तो वो पुणे राज्य में है, पुणे जिले में है, और पुणे जिला जो कहाँ है? तो वह महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में जो है खड़कवासला है, यहीं पे नेशनल डिफेंस अकेडमी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो अनंत होता है। अनंत कहने का मतलब कि राज्यसभा जो है ये कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा जो है उसका कार्यकाल अनंत होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन है, परमानेंट सदन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी जो है वो है तिरुवनंतपुरम। दोस्तों, चाहे आप लोग जिस भी स्टेट की तैयारी करते हो, लेकिन अपने स्टेट के कितने जिले हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो 75 है, बिहार में कितने हैं? तो 38 है। तो जिस स्टेट के भी हो, आप लोग जो है हमारे चैनल पे जाके जो है स्टेट में कितने जिले हैं, बिल्कुल मैंने सटीक बताया, क्योंकि बहुत यूट्यूबर जो है वो गलत जानकारी देते हैं। लेकिन मैंने अभी जो 2024 में फरवरी मंथ तक कितने जिले थे, सबका मैंने डिटेल दिया है, आप लोग उसे देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगी है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य है जिसकी सीमा जो है 9 राज्यों से लगी है। 8 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है, जबकि एक देश के साथ यानी कि नेपाल देश से भी उत्तर प्रदेश अपना सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन-सा है? तो वो है ओशिनिया। जी हाँ दोस्तों, ओशिनिया। बहुत से लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है एक देश है, जो कि ओशिनिया महाद्वीप के 82% जो है भूभाग को अकेले कब्जा किए हुए है। तो ओशिनिया महाद्वीप पे और भी 14 देश है, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गए, टोंगो हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो 14 कुल देश है। तो सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया है, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया है। दोस्तों, बिच्छू के डंक में कौन-सा अम्ल होता है? तो होता है फार्मिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, इसीलिए जब बिच्छू डंक मारता है तो हमारा शरीर जो है बिल्कुल एकदम जो है सिहर जाता है, क्योंकि इसमें जो है फार्मिक अम्ल होता है, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि चींटी में भी फार्मिक अम्ल होता है, लेकिन वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए केवल सूजन मात्र होता है, जबकि बिच्छू का डंक काफ़ी जो है तकलीफ देह होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत भूषण की उपाधि किसे प्राप्त है? तो भारत भूषण की उपाधि प्राप्त है चाणक्य के। दोस्तों, महापुरुषों के उपनाम जो है आप लोग क्लियर रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि तेज़ गति से चलती ट्रेन के चारों ओर वायुमंडलीय दबाव का मान क्या होता है? तो वह हो जाता है काफ़ी कम। दोस्तों, जब ट्रेन चलती है काफ़ी स्पीड से, या फिर कोई भी पिंड काफ़ी स्पीड से जाता है, तो वह अपने चारों ओर जो है वायुमंडलीय दबाव को काफ़ी कम कर देता है, और इसी वजह से जब ट्रेन काफ़ी तेज़ चलती है तो उसके चारों ओर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, तो जो नज़दीक जो व्यक्ति कोई खड़ा रहता है, तो वह तुरंत जो है ट्रेन की ओर खींच जाता है, क्योंकि ट्रेन के आस-पास जो है वायुमंडलीय दबाव काफ़ी कम होता है, तो वह उसके अंदर चला जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है कि एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद का सदस्य। दोस्तों, एमएलए और एमएलसी में बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जो विधानमंडल होता है, जो बाकी भारत के 6 राज्य में है, तो विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो जो लोग विधानसभा में जाते हैं, जो कि जो चुनाव लड़ते हैं, हम लोग उनको वोट देते हैं, तो वो लोग एमएलए बन जाते हैं, विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं, और जो लोग इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, जो लोग इनडायरेक्टली विधायक बनते हैं, तो उन्हें एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्य कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग 1 नंबर का क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म को भी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि संगम नगरी प्रयागराज भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों, संगम नगरी कहा जाता है प्रयागराज को, और प्रयागराज जो है, प्रयागराज में ही 3 नदियों का संगम यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, और ये संगम नगरी प्रयागराज किस राज्य में है? तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि श्री राम जन्मभूमि को किसने विकृत कर दिया था? तो दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि को बाबर ने आक्रमण किया था 1584 में। स्पेशली बाबर उस समय सम्राट था, और इसका जो एक सेनापति था मीर कासिम, उसने ही आक्रमण किया था राम जन्मभूमि पे 1584 में, और राम जन्मभूमि में जो मंदिर बना था उसका ऊपरी हिस्सा नुकसान करके तोड़कर उसे गुंबद बना दिया था।
अगला आपका क्वेश्चन है कि बिंदु सत्संग विवेक न होई कर्म कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसमें सत्संग शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों सत्संग शब्द का अर्थ होता है अच्छे व्यक्तियों का साथ, ठीक है? तो ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, ये रामचरितमानस का एक चौपाई है, ठीक है? बिनु सत्संग विवेक न होय, कर्म कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत बेहतरीन चौपाई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीडीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। दोस्तों बहुत से लोग अभी भी बीडीसी का बोर्ड तो करते हैं, बीडीसी को चुनाव में वोट देने जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि बीडीसी का कार्य क्या है, उसका वेतन कितना होता है, उसको भत्ते कितने मिलते हैं, अन्य सुविधाएँ क्या है, उसके अधिकार क्या है। तो दोस्तों आप लोग बीडीसी के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि वोट 5 साल के लिए आप जो है आप अपना 5 साल उसे दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में उसके अधिकार क्या है, तो इन सबको पता होना चाहिए। तो हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। संरक्षण और सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। दोस्तों सेनाओं के आदर्श वाक्य भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप लोग इसके हेडक्वार्टर भी देख लीजिएगा कि किस सेना का कहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में बार-बार ये पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि माता सीता के पिताजी का क्या नाम था? तो दोस्तों माता सीता के पिताजी का नाम था महाराज जनक। जी हाँ दोस्तों, महाराज जनक थे, जो कि सीता जी के पिताजी थे। अगला आपका क्वेश्चन है कि डायबिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डायबिटीज को हिंदी में कहते हैं मधुमेह। अगला आपका क्वेश्चन है कि थल सेना का दक्षिणी कमान कहाँ है? तो थल सेना का दक्षिणी कमान पुणे में है। तो दोस्तों तीनों सेनाओं के कुल कितने कमांड है? तो तीनों सेनाओं के जो है 7 आर्मी के हैं, 7 एयरफोर्स के और नेवी के 3 है, तो कुल मिला के 17 सैन्य कमांड है। और कहाँ-कहाँ है इसे याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो है ये आपका आर्मी के लिए या फिर तीनों सेनाओं के लिए ये बेसिक है। बेसिक आप लोग जो है अपना मजबूत कीजिए। अगला आपका अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में जो है उत्तर रेलवे का मुख्यालय है और सबसे बड़ा जो है रेलवे ज़ोन कौन-सा है? तो वो है नई दिल्ली। अगला आपका क्वेश्चन है कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी जो है जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि पुलिस का कार्य कैसे होता है, पुलिस के अधिकारी किस जगह पे बैठते हैं और सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, खासकर आप लोग अगर पुलिस की तैयारी करते हैं तो। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में बताया है कि भारत की दुर्दशा कितनी है, भारत की स्थिति कितनी खराब है, भारत की स्थिति कितनी दयनीय है। दोस्तों केवल वक़्त ने तरक्की किया है, आज़ादी से जो है 75 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे भारत में लोगों को जो है ना सही से स्वास्थ्य मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रहा है, ना रोज़गार मिल रहा है। मतलब कुछ उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो भारत में ऐसा लोकतंत्र और ऐसे अधमरे संविधान से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। तो दोस्तों जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको काफ़ी जो है धरातल पे जो चीज़ है उसको जो है वर्णन किया है और अपने नाटक में इसको शामिल किया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हिंदी कैलेंडर का तीसरा महीना कौन-सा है? तो हिंदी कैलेंडर का तीसरा महीना होता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, यानी कि ज्येष्ठ जो है तीसरा महीना है। प्रथम महीना कौन-सा है? तो वो है चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन है। उत्तर प्रदेश में जिले का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिले का जो प्रथम नागरिक होता है उसे कहा जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष। या तो जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो जिला का प्रथम नागरिक कहलाता है। दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि ग्राम प्रधान क्या होता है, ब्लॉक प्रमुख क्या होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष क्या होता है, इन्हें कितना वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएँ मिलता है। क्योंकि हम लोग बार-बार वोट तो करते हैं 5 साल पे, लेकिन क्या फ़ायदा होता है जब हम किसी के बारे में कुछ अच्छी तरह से जानकारी निकाले ही नहीं, उसके अधिकार क्या है, उसके कार्य क्या है, बस हमको वोट करने से फिर हमें मिलता क्या है? इसीलिए हम लोग को कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है और ना हमारे गाँव विकास करता है, ना ही हमारा समाज विकास करता है, क्योंकि हम लोग खुद जो है बिना पढ़ लिखे ही वोट करने चले जाते हैं। तो आप लोग जो हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपका जो गाँव लेवल के जो चुनाव होते हैं उसमें आपकी बेसिक जो है क्लियर हो जाए। अगला आपका क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि शिक्षित व्यक्ति कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, यह किसका कथन है? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कथन। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। भाई कैसे भाग्य में लिखा होगा वही होगा? जो आप करेंगे वही तो होगा, वही आपका भाग्य बनेगा। तो आप अपने भाग्य के भरोसे ना बैठे रहें, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। आप लोग जो मेहनत किए खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि आप आज जो है आप अच्छे जो अपनी तैयारी करेंगे वही आपके आने वाले कल परिणाम बनेगा। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत ही बेहतरीन बात कहा है कि शिक्षित व्यक्ति जो है कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। यानी कि वो अपने मेहनत पे, अपने कर्तव्य पे भरोसा रखता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सांसदों को वेतन कितना मिलता है? सॉरी, सांसदों को कितना पेंशन मिलता है? तो दोस्तों देखिए, वेतन तो उनको मंथली जो है 3 लाख के जो है आस-पास में मिलता है। लेकिन जो रिटायर हो जाते हैं सांसद, उनको कितना पेंशन मिलता है?
तो देखिए लोकसभा से जितने भी रिटायर्ड सांसद हैं उन्हें लगभग 25,000 रुपये मिलता है और जो राज्यसभा से रिटायर्ड सांसद हैं उन्हें 27,000 मिलता है। ऐसा क्यों? तो लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो 5 साल के होते हैं, जबकि राज्यसभा के सांसद 6 साल के होते हैं। तो जिनका कार्यकाल ज़्यादा है उन्हें ज़्यादा वेतन मिलता है, जिन्हें का कार्यकाल कम है उन्हें कम वेतन मिलता है। दोस्तों जो सांसद होते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार जब जितने बार वो बनते रहते हैं तो उनका जो है कुछ न कुछ जो है पैसा बढ़ता रहता है, ठीक है? तो इससे जो है नॉर्मल एक सांसद जो है फर्स्ट टाइम जो सांसद उसकी चली गई यानी कि चुनाव लड़ा, हार गया या फिर चुनाव ही नहीं लड़ा, मतलब एक बार का जो सांसद रहेगा उसे 25,000 ज़रूर मिलेगा लोकसभा का, और अगर जिसने राज्यसभा का एक बार सांसद रह गया है तो उसे 27,000 पेंशन मिलता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है? जो पृथ्वी है उसे 2 गोलार्ध में बाँटा गया है, ठीक है? उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिण गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव। तो भारत जो है विषुवत रेखा के ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को, और अक्टूबर में जो है एयरफोर्स दिवस यानी कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों दिवस भी याद रख लीजिएगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन दिवस से भी आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि नौसेना के लेफ्टिनेंट थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा ताकि आपका जो है सेना से रिलेटेड आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि कमीशन्ड रैंक किसमें कौन-सा होता है। क्योंकि आर्मी का भी कमीशन्ड रैंक होता है, नेवी का भी कमीशन्ड रैंक होता है और एयरफोर्स का भी कमीशन्ड रैंक होता है। और कमीशन्ड जो है आपको कब मिलता है? तो अगर आप लोग नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्यों ही जॉइन करते हैं यानी कि एनडीए एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं या फिर सीडीएस एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं, तो आपको कमीशन्ड रैंक का ऑप्शन बना देता है क्योंकि इसका एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है। तो टफ एग्ज़ाम के कारण आपको अच्छा पोस्ट भी मिलता है। तो अगर आप एनडीए क्वालीफाई कर लेते हैं और आपको आर्मी में जो है पहला रैंक मिलेगा तो वो मिलेगा लेफ्टिनेंट का। अगर एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो एयरफोर्स में आपको फ्लाइंग अफसर बनाया जाएगा, और अगर नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपको सब लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन है कि नौसेना का लेफ्टिनेंट थल सेना का किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो वो होगा आपका थल सेना का किस अधिकारी यानी कि आर्मी के, तो आर्मी का जो कैप्टन है वह नौसेना के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।